अगर आपके पास हर महीने अच्छी कमाई आती है, फिर भी महीने के आखिर में आपका बैंक बैलेंस लगभग खाली हो जाता है, तो समस्या आपकी इनकम में नहीं, आपकी आदतों में है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप उन चीजों को खरीदते रहेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सच में जरूरत है। आज ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बिना सोचे ऐसे खर्चे करते रहते हैं जो धीरे धीरे उनकी अमीरी का रास्ता खत्म कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये खर्चे इतने नॉर्मल लगते हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो हर महीने अपने फ्यूचर को खुद बर्बाद कर रहा है। इस वीडियो में हम उन 8 खर्चों के बारे में बात करेंगे जो आपकी जेब से सिर्फ पैसे नहीं निकालते, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम भी छीन लेते हैं। अगर आपने इन खर्चों को आज नहीं रोका, तो शायद जिंदगी भर सिर्फ काम करते रह जाओगे, लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाओगे। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, बड़ा घर, लग्जरी कार, बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सपना लगभग हर इंसान देखता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनता, बल्कि सही जगह पैसा बचाने और सही जगह पैसा लगाने से बनता है। आज दुनिया में लाखों लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं। वहीं कुछ लोग एवरेज इनकम होने के बावजूद धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान पैसा आते ही उसे दिखावे और टेम्परेरी खुशी में उड़ा देता है, जबकि रिच माइंडसेट वाला इंसान हर खर्चे से पहले खुद से एक सवाल पूछता है, क्या ये चीज मुझे और अमीर बनाएगी या सिर्फ कुछ मिनट की खुशी देगी? यही सोच वॉरेन बफेट को दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक बनाती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाने से पहले खर्च करना, कंट्रोल करना सीखा, क्योंकि असली अमीरी कमाई से नहीं, आदतों से बनती है। और इस वीडियो में जो 8 खर्चे आप जानने वाले हैं, हो सकता है उनमें से कई आप अभी भी कर रहे हों, बिना ये समझे कि वही खर्चे धीरे धीरे आपको गरीब बनाए रख रहे हैं। नंबर 1, दिखावे पर पैसा खर्च करना। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा लोगों को इंप्रेस करने के लिए खर्च करते हैं। महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी शूज, बड़ी बाइक और ऐसी चीजें जिनका असली मकसद जरूरत नहीं, बल्कि दूसरों को दिखाना होता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि इंसान अच्छी चीजें खरीदता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपनी इनकम से ज्यादा अपनी इमेज को बड़ा बनाने में लग जाता है। कई लोग सिर्फ इसलिए EMI पर आईफोन खरीद लेते हैं ताकि लोग उन्हें सक्सेसफुल समझें, लेकिन सच्चाई ये है, अमीर लोग दिखावा कम करते हैं और एसेट्स ज्यादा खरीदते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट वाला इंसान एसेट्स से पहले लाइफस्टाइल अपग्रेड करता है। बफेट अरबों डॉलर के मालिक होने के बावजूद सालों तक उसी पुराने घर में रहे जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। उन्होंने अपनी वेल्थ को दिखाने से ज्यादा उसे बढ़ाने पर फोकस किया, क्योंकि वो जानते थे कि दिखावा टेम्पररी अटेंशन देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट परमानेंट फ्रीडम देती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर साल सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए महंगे गैजेट्स, फैशन और लग्जरी चीजों पर हजारों रुपए खर्च करता है, तो 10 साल बाद उसके पास क्या बचेगा? शायद पुराने कपड़े, आउटडेटेड फोन और खाली बैंक बैलेंस। लेकिन अगर वही पैसा किसी एसेट, स्किल या इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता, तो वही पैसा फ्यूचर में उसके लिए काम करता। सबसे खतरनाक बात यह है कि सोशल मीडिया ने इस दिखावे की बीमारी को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की हाईलाइट लाइफ देखकर अपनी रियल लाइफ से नफरत करने लगते हैं, फिर वो भी वही लाइफस्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी हो। लेकिन याद रखिए, कई लोग जो इंटरनेट पर अमीर दिखते हैं, असल जिंदगी में कर्ज में डूबे होते हैं। रिच माइंडसेट ये नहीं कहता कि जिंदगी एंजॉय मत करो, बल्कि रिच माइंडसेट कहता है, पहले अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करो, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड करो, क्योंकि जब तक आपकी इनकम एसेट से नहीं आ रही, तब तक जरूरत से ज्यादा दिखावा सिर्फ आपको गरीब बनाएगा। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई महंगी चीज खरीदने जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं ये चीज अपने लिए खरीद रहा हूं या सिर्फ लोगों को इंप्रेस करने के लिए? क्योंकि जिस दिन इंसान लोगों की नजरों में अमीर दिखने की जगह असल जिंदगी में अमीर बनने पर फोकस करने लगता है, उसी दिन उसकी फाइनेंशियल लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, हर छोटी खुशी के लिए पैसा उड़ाना। बहुत सारे लोग जिंदगी में बड़ा पैसा इसलिए नहीं बना पाते
क्योंकि वो हर दिन छोटी छोटी खुशियों के नाम पर अपना फ्यूचर बेचते रहते हैं। रोज बाहर का खाना, बार बार ऑनलाइन शॉपिंग, बिना जरूरत घूमना, हर वीकेंड पैसे उड़ाना, ये सब देखने में छोटे खर्चे लगते हैं। इंसान सोचता है इतने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन असली नुकसान एक बार में नहीं, धीरे धीरे होता है। मान लीजिए कोई इंसान रोज सिर्फ 300 या 400 रुपए भी ऐसी चीजों पर खर्च करता है जिनकी उसे जरूरत नहीं, तो महीने के आखिर में वही रकम हजारों में पहुंच जाती है और सालों में लाखों में। यही वो पैसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट बन सकते थे, इमरजेंसी फंड बन सकते थे या फ्यूचर फ्रीडम बन सकते थे। लेकिन ज्यादातर लोग टेम्पररी खुशी के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ सैक्रिफाइस कर देते हैं। बफेट कहते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो बड़ी वेल्थ कभी नहीं बना सकते, क्योंकि अमीर बनने का खेल सिर्फ बड़ी कमाई का नहीं, डिसिप्लिन का खेल है। रिच माइंडसेट वाला इंसान हर खुशी को तुरंत बाय नहीं करता। वो समझता है कि हर बार पैसा खर्च करना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे पावरफुल फाइनेंशियल डिसीजन होता है आज नहीं। आज की दुनिया इंस्टेंट प्लेजर पर चलती है। मोबाइल खोलो, ऑफर दिखाई देगा। इंस्टाग्राम खोलो, कोई घूम रहा होगा। यूट्यूब खोलो, कोई लग्जरी लाइफ दिखा रहा होगा। धीरे धीरे इंसान के दिमाग में यह बैठ जाता है कि पैसा खर्च करना ही खुशी है। लेकिन सच्चाई यह है, असली खुशी फाइनेंशियल स्ट्रेस से आजादी में होती है। वो खुशी तब मिलती है जब महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर डर ना लगे। गरीब माइंडसेट वाला इंसान कहता है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय करो। लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान कहता है, जिंदगी लंबी है, इसलिए पैसे को समझदारी से यूज करो, क्योंकि अगर आज हर छोटी खुशी के लिए पैसा उड़ाते रहोगे तो कल बड़ी जरूरतों के समय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी जीना छोड़ दो। मतलब सिर्फ इतना है कि हर खुशी खरीदी नहीं जाती और हर खर्च जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी अपने फाइनेंसेस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नंबर 3, लायबिलिटी को एसेट समझकर खरीदना। बहुत सारे लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। वजह सिर्फ इतनी है कि वो ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं जो दिखने में तो अमीरी जैसी लगती हैं, लेकिन असल में धीरे धीरे उनका पैसा खाती रहती हैं। यही सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। लायबिलिटी को एसेट समझ लेना। महंगी कार, बड़ा घर, लेटेस्ट गैजेट्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब देखने में सक्सेस की निशानी लगते हैं। लेकिन अगर कोई चीज हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाल रही है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। एसेट वो होता है जो आपके लिए पैसा बनाए और लायबिलिटी वो होती है जो आपका पैसा खर्च करवाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज ज्यादातर लोग इस फर्क को समझते ही नहीं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है वो ईएमआई बढ़ा लेते हैं। बड़ी कार, बड़ा फोन, बड़ा खर्च। बाहर से लाइफ रिच दिखने लगती है, लेकिन अंदर से इंसान फाइनेंशियल प्रेशर में डूबता जाता है, क्योंकि उसकी कमाई बढ़ती है लेकिन वेल्थ नहीं बढ़ती। वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी चीजों में पैसा लगाते थे जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करें। उन्होंने अपना फोकस उन एसेट्स पर रखा जो समय के साथ उनकी वेल्थ बढ़ाते रहें, क्योंकि वो जानते थे अमीर इंसान की पहचान उसके खर्चों से नहीं, उसके एसेट्स से होती है। सोचिए, अगर 2 लोग हर महीने 20,000 रुपए खर्च करते हैं, पहला इंसान वो पैसा ईएमआई, लग्जरी और दिखावे में उड़ा देता है। दूसरा इंसान वही पैसा इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स और एसेट्स में लगाता है। शुरुआत में दोनों की जिंदगी सेम दिख सकती है, लेकिन 10 साल बाद फर्क जमीन आसमान का होगा। पहला इंसान अभी भी काम कर रहा होगा बिल्स भरने के लिए, और दूसरा इंसान अपने पैसों से पैसा बना रहा होगा। यही कारण है कि कई हाई सैलरी वाले लोग भी गरीब रहते हैं और कई एवरेज इनकम वाले लोग धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं, क्योंकि वेल्थ इनकम से नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन से बनती है। रिच माइंडसेट हमेशा एक सवाल पूछता है, क्या ये चीज मेरे लिए पैसा बनाएगी या मेरा पैसा खाएगी? अगर कोई चीज सिर्फ स्टेटस देती है लेकिन फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाती है तो वो वेल्थ नहीं, ट्रैप है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई बड़ी चीज खरीदने जाएं तो सिर्फ उसकी कीमत मत देखिए, ये भी देखिए कि वो फ्यूचर में आपके लिए इनकम बनाएगी या हर महीने आपका पैसा खाती रहेगी, क्योंकि असली अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर उन एसेट्स से अपनी लाइफस्टाइल खरीदते हैं। नंबर 4, बिना सोचे समझे ईएमआई और कर्ज लेना। आज की दुनिया में गरीब दिखना मुश्किल नहीं है,
लेकिन ईएमआई में अमीर दिखना बहुत आसान हो गया है। एक क्लिक में फोन ईएमआई पर, कार ईएमआई पर, फर्नीचर ईएमआई पर, यहां तक कि छुट्टियां भी ईएमआई पर। लोगों को ऐसा महसूस कराया जाता है कि अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, तब भी आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ईएमआई इंसान को अमीर नहीं बनाती, धीरे धीरे फाइनेंशियल गुलाम बना देती है। शुरुआत में ईएमआई बहुत छोटी लगती है। इंसान सोचता है सिर्फ 3,000 महीने की ही तो बात है। फिर दूसरी ईएमआई जुड़ जाती है, फिर तीसरी, और धीरे धीरे उसकी सैलरी आने से पहले ही खर्च हो चुकी होती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान काम अपनी खुशी के लिए नहीं, बिल्स भरने के लिए करने लगता है। बफेट कहते हैं, कर्ज इंसान की फ्यूचर इनकम को खा जाता है, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा उधार लेकर लाइफस्टाइल खरीदते हैं, तब आप अपने आने वाले कई महीनों और सालों की कमाई पहले ही बेच देते हैं। रिच माइंडसेट वाला इंसान कर्ज लेने से पहले बहुत सोचता है। वो समझता है कि हर लोन बुरा नहीं होता, लेकिन ऐसा कर्ज जो सिर्फ दिखावा और टेम्परेरी खुशी के लिए लिया जाए, वो फाइनेंशियल पॉइजन बन जाता है। अमीर लोग अक्सर ऐसा कर्ज लेते हैं जो फ्यूचर में इनकम जनरेट करे, लेकिन गरीब माइंडसेट वाला इंसान ऐसा कर्ज लेता है जो सिर्फ खर्च बढ़ाए। आज कई लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियल स्ट्रेस में टूट रहे होते हैं। महंगी कार है, लेकिन मन में डर भी है कि ईएमआई मिस ना हो जाए। बड़ा फोन है, लेकिन सेविंग्स नहीं है। लग्जरी लाइफ दिख रही है, लेकिन फाइनेंशियल पीस गायब है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद कभी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पैसा एसेट्स में नहीं, इंटरेस्ट और ईएमआई में चला जाता है। बैंक अमीर होता जाता है और इंसान सिर्फ काम करता रहता है। याद रखिए, जब तक आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, तब तक ज्यादा कर्ज लेकर लाइफस्टाइल खरीदना समझदारी नहीं है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपकी कमाई पर आपका कंट्रोल हो, ना कि ईएमआई का। इसीलिए अगली बार जब भी आप कोई चीज ईएमआई पर खरीदने का सोचें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है, या मैं सिर्फ अभी की खुशी के लिए अपने फ्यूचर की कमाई बेच रहा हूं? क्योंकि कई बार सबसे बड़ा फाइनेंशियल अपग्रेड नई चीज खरीदना नहीं, अननेसेसरी कर्ज से दूर रहना होता है। नंबर 5, सीखने और स्किल्स पर पैसा खर्च ना करना। बहुत सारे लोग हजारों रुपए एंटरटेनमेंट पर खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात बुक्स, स्किल्स, कोर्सेस या खुद को बेहतर बनाने की आती है, तब उन्हें सब महंगा लगने लगता है। यही सोच इंसान को सालों तक वहीं का वहीं रखती है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा एसेट आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी स्किल्स हैं। अगर आपके पास ऐसी स्किल है जिसकी मार्केट में वैल्यू है, तो पैसा खुद आपके पास आने लगता है। लेकिन अगर इंसान सीखना बंद कर देता है, तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। यही वजह है कि कई लोग सालों तक एक ही सैलरी पर अटके रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को अपग्रेड करना ही बंद कर दिया। वॉरेन बफेट कहते हैं, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद पर करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फोकस नॉलेज और लर्निंग पर किया। कहा जाता है कि वो आज भी घंटों पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते थे पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बिना नॉलेज के वेल्थ लंबे समय तक नहीं टिकती। गरीब माइंडसेट वाला इंसान सिर्फ आज की कमाई देखता है, रिच माइंडसेट वाला इंसान फ्यूचर वैल्यू देखता है। गरीब माइंडसेट कहता है, कोर्स खरीदने से क्या होगा, लेकिन रिच माइंडसेट समझता है कि एक अच्छी स्किल आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ एंटरटेनमेंट और दिखावे पर पैसा उड़ाने की जगह अपनी कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस नॉलेज, इन्वेस्टिंग या किसी हाई इनकम स्किल पर काम करे, तो कुछ सालों बाद उसकी पूरी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकती है। सबसे दुखद बात यह है कि लोग बिना सोचे हजारों रुपए उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी वैल्यू कुछ महीनों में खत्म हो जाती है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च करने में डरते हैं। जबकि सच्चाई ये है, आपकी इनकम हमेशा आपकी नॉलेज और स्किल्स के लेवल तक ही जाती है। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो खुद को इतना वैल्यूएबल बनाते हैं कि पैसा उनके पास आने लगता है। इसलिए अगर आप सच में वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसा बचाने पर नहीं, खुद को ग्रो करने पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट समझने लगता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। नंबर 6, सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहना। आज ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इनकम सोर्स के भरोसे जीते हैं, सैलरी। हर महीने सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं,
खर्चे पूरे होते हैं, फिर अगले महीने वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इंसान इस चक्र में इतना फंस जाता है कि उसे लगता है यही जिंदगी है। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ सैलरी के भरोसे अमीर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सैलरी आपको एक्टिव इनकम देती है। मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक पैसा आ रहा है, लेकिन जिस दिन काम रुका इनकम भी रुक गई। यही वजह है कि कई लोग अच्छी नौकरी होने के बावजूद अंदर से हमेशा डरे रहते हैं। जॉब चली गई तो क्या होगा, कंपनी ने निकाल दिया तो क्या होगा, इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। बफेट कहते हैं, अगर आप सोते समय भी पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढ पाए तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। यही फर्क होता है गरीब और रिच माइंडसेट में। गरीब माइंडसेट सिर्फ सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचता है, जबकि रिच माइंडसेट मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने के बारे में सोचता है। अमीर लोग अपना पैसा ऐसी जगह लगाते हैं जहां से बिना लगातार मेहनत किए भी इनकम आती रहे, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस, एसेट्स या ऐसी स्किल्स जो फ्यूचर में पैसिव इनकम बना सकें, क्योंकि वो जानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा आपके लिए काम करे। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी के भरोसे निकाल देते हैं। सैलरी आते ही पूरा पैसा खर्च हो जाता है, सेविंग्स नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं, कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं, और फिर उम्र बढ़ने के साथ फाइनेंशियल प्रेशर भी बढ़ता जाता है। सोचिए, अगर किसी इंसान की सिर्फ एक इनकम है और वो अचानक बंद हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी हिल सकती है। लेकिन अगर किसी के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं तो एक सोर्स बंद होने पर भी उसकी जिंदगी नहीं रुकती। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी करना गलत है। प्रॉब्लम नौकरी में नहीं, सिर्फ उसी पर पूरी जिंदगी डिपेंड रहने में है, क्योंकि नौकरी आपको पैसा दे सकती है, लेकिन वेल्थ तभी बनती है जब आपका पैसा भी आपके लिए काम करना शुरू करे। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर मत रुको। धीरे धीरे ऐसे एसेट्स और इनकम सोर्सेज बनाओ जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकें, क्योंकि असली अमीर वो नहीं जो सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाता है। असली अमीर वो है जिसके पैसे भी उसके लिए मेहनत करते हैं। नंबर 7, सिर्फ सस्ता देखकर चीजें खरीदना। बहुत सारे लोग पैसा बचाने के चक्कर में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो आगे चलकर उन्हें और ज्यादा गरीब बना देती है। वो हर चीज सिर्फ उसकी प्राइस देखकर खरीदते हैं, वैल्यू देखकर नहीं। जहां सबसे सस्ता मिला वहीं से खरीद लिया। लेकिन सच्चाई ये है, हर सस्ती चीज सस्ती नहीं होती। कई बार चीप चीजें फ्यूचर में सबसे महंगी साबित होती हैं। जैसे कोई इंसान बार बार खराब होने वाला सस्ता फोन खरीदता है, लो क्वालिटी शूज खरीदता है, या सिर्फ पैसे बचाने के लिए ऐसी चीजें खरीदता है जो जल्दी खराब हो जाएं। शुरुआत में उसे लगता है कि उसने पैसे बचा लिए, लेकिन धीरे धीरे वही चीजें बार बार पैसा खाती रहती हैं। रिच माइंडसेट वाला इंसान सिर्फ प्राइस नहीं देखता, लॉन्ग टर्म वैल्यू देखता है। वो समझता है कि अच्छी क्वालिटी कई बार शुरुआत में महंगी लगती है, लेकिन लंबे समय में वही सबसे सस्ती साबित होती है, क्योंकि वो ज्यादा समय तक चलती है, बेहतर रिजल्ट देती है और बार बार खर्च करवाने से बचाती है। वॉरेन बफेट हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते थे। उनका फोकस सिर्फ चीप चीजें खरीदने पर नहीं था, बल्कि ऐसी वैल्यूएबल चीजों पर था जो समय के साथ ज्यादा रिटर्न दें। क्योंकि अमीर लोग सिर्फ पैसा बचाने की नहीं, पैसा सही जगह लगाने की सोचते हैं। गरीब माइंडसेट अक्सर इमीडिएट सेविंग पर फोकस करता है, लेकिन रिच माइंडसेट फ्यूचर कॉस्ट को भी देखता है। यही वजह है कि कई लोग जिंदगी भर सस्ता सस्ता खरीदते रहते हैं, लेकिन कभी वेल्थ नहीं बना पाते, क्योंकि उनका ध्यान ग्रोथ और वैल्यू से ज्यादा सिर्फ कम कीमत पर होता है। और ये सिर्फ सामान खरीदने तक सीमित नहीं है। कई लोग सस्ती सोच भी खरीद लेते हैं, फ्री एडवाइस, जल्दी अमीर बनने के फेक तरीके, बिना मेहनत शॉर्टकट ढूंढना। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में जो चीजें सबसे ज्यादा वैल्यू देती हैं उनके लिए पेशेंस, लर्निंग और सही डिसीजन चाहिए होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर महंगी चीज अच्छी होती है। बात सिर्फ इतनी है कि डिसीजन सिर्फ प्राइस देखकर मत लो। ये भी देखो कि वो चीज फ्यूचर में आपको कितना फायदा देगी, कितने समय तक चलेगी और क्या वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगी। क्योंकि गरीब इंसान सिर्फ आज का पैसा बचाता है, लेकिन अमीर इंसान फ्यूचर का नुकसान भी बचाता है। और यही छोटी सोच का फर्क धीरे धीरे करोड़ों का फर्क बना देता है। नंबर 8, इन्वेस्टिंग को टालते रहना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसा कमाते ही उसे खर्च कर देते हैं, और दूसरे
वो जो अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगा देते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क होता है गरीब और अमीर माइंडसेट में, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने से वेल्थ नहीं बनती। वेल्थ तब बनती है जब आपका पैसा समय के साथ बढ़ना शुरू करता है। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। कुछ लोग डरते हैं कहीं पैसा डूब गया तो, और कुछ लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं अभी नहीं, बाद में शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा नुकसान गलत इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि देर से शुरुआत करना होता है। बफेट की वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ उनकी कमाई नहीं था, बल्कि टाइम और कंपाउंड ग्रोथ थी। उन्होंने बहुत जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी क्योंकि वो जानते थे पैसा जब समय के साथ ग्रो करता है तब छोटी रकम भी बड़ी वेल्थ बन सकती है। गरीब माइंडसेट वाला इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ काम करके पैसा कमाता रहता है, लेकिन रिच माइंडसेट वाला इंसान चाहता है कि उसका पैसा भी उसके लिए काम करे। यही कारण है कि अमीर लोग अपने पैसे को आइडल नहीं छोड़ते, वो उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। आज बहुत सारे लोग 5 से 10 साल सिर्फ सोचने में निकाल देते हैं। वो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग में परफेक्ट टाइम नहीं होता। टाइम इन द मार्केट ज्यादा जरूरी होता है। जितनी जल्दी शुरुआत होती है उतना ज्यादा फायदा मिलता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने छोटी सी रकम भी लगातार इन्वेस्ट करे तो कुछ सालों बाद वही पैसा उसके लिए एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बना सकता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ खर्च करता रहे और इन्वेस्टिंग को टालता रहे तो चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए, वेल्थ नहीं बनती। सबसे दुखद बात यह है कि लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कभी अपने पैसों को मेहनत करना सिखाते ही नहीं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उम्र बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सेविंग्स और वेल्थ उतनी नहीं बन पाती। याद रखिए, अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा कमाएं, जरूरी यह है कि आप अपने पैसों को सही दिशा दें, क्योंकि पैसा खर्च करने से जिंदगी चलती है, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से फ्यूचर बदलता है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे ऐसी वेल्थ बना लेते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों तक चलती है। तो ये थे वो 8 खर्चे जो धीरे धीरे इंसान की फाइनेंशियल लाइफ को अंदर से कमजोर कर देते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से ज्यादातर खर्चे हमें गलत लगते ही नहीं, क्योंकि दुनिया इन्हें नॉर्मल मान चुकी है। लोग दिखावे को सक्सेस समझते हैं, EMI को लाइफस्टाइल समझते हैं और बिना सोचे खर्च करना फ्रीडम समझते हैं। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। वॉरेन बफेट जैसे लोग हमें यही सिखाते हैं कि वेल्थ सिर्फ बड़ी कमाई से नहीं बनती, बल्कि सही आदतों से बनती है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा संभालना, क्योंकि कई लोग लाखों कमाकर भी गरीब रह जाते हैं और कई लोग एवरेज इनकम में भी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। याद रखिए, अमीर लोग हर रुपए से पहले सोचते हैं क्या यह पैसा मेरे फ्यूचर को मजबूत करेगा, जबकि गरीब माइंडसेट वाला इंसान सिर्फ आज की खुशी देखता है, और यही छोटे छोटे डिसीजंस आगे चलकर पूरी जिंदगी बदल देते हैं। हो सकता है इन 8 गलतियों में से कुछ आप भी कर रहे हो, लेकिन अच्छी बात यह है फाइनेंशियल लाइफ किसी भी दिन बदली जा सकती है। आपको एक ही दिन में अमीर नहीं बनना, बस रोज थोड़े बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि वेल्थ अचानक नहीं बनती, धीरे धीरे बनती है, छोटी बचतों से, सही इन्वेस्टमेंट से और सबसे ज्यादा सही सोच से। इसलिए आज से सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, पैसा बचाने, बढ़ाने और सही जगह लगाने पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, उसी दिन जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और शायद कई साल बाद जब लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंसे होंगे, तब आप अपने फैसलों की वजह से फ्रीडम की जिंदगी जी रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज और रिच माइंडसेट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, वेल्थ बनाने की बात करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।